हेलो एवरीवन, आप सभी को करण एकेडमी में स्वागत है। बच्चे, आज हम लोग एल्कोहल, फिनॉल्स और इथेर्स का थर्ड वीडियो लेके आ रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग एक्चुअल में देखेंगे स्ट्रक्चर। ठीक है, 7.3 है स्ट्रक्चर ऑफ ए फंक्शन ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन है, जो हम लोग को इस चैप्टर में 3 फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे एक हम लोग का एल्कोहल, दूसरा फिनॉल्स और तीसरा हमारा इथर। इन तीनों चीज का हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं ये बताना देना चाहूंगा कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। देखो, आपको यहाँ पे 2 तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो आपको पूछेगा कि मिथेनॉल और इथेनॉल के बीच में बॉन्ड लेंथ के बीच का डिफरेंस या दोनों के बीच में कंपैरिजन। दूसरा अगर पूछेगा तो ये बॉन्ड एंगल मिथेनॉल का और इथेर का बॉन्ड एंगल के बीच का डिफरेंस, या तो इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इस तरह से पूछेगा। क्वेश्चन यहां से ऐसे बनते हैं, या तो फिर आपको एमसीक्यू बन सकते हैं, या तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। ध्यान पे इस पे रखना है बात को ध्यान से कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, मैं बता दिया उसको। चलिए शुरू करते हैं। एल्कोहल यहाँ पे हम लोग जो लिए हैं ना, मिथेनॉल को लिए हैं, और यहाँ पे हम फिनॉल लिए हैं और मिथॉक्सी मिथेन लिए हैं। एक्चुअल में हमारा इथेर है, तो 3 ग्रुप हो गया। अब इस ग्रुप का थोड़ा सा स्ट्रक्चर को आप समझो। देखो, मिथेनॉल में हमारा एक कार्बन जुड़ा हुआ है यहाँ, और ये कार्बन है ना, एक हाइड्रोजन इधर जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन इधर अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन इधर अटैच्ड है, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बनाया है जो OH ग्रुप को जुड़ के रखा है। सबसे पहले आपको यहां एनसीईआरटी में लिख रहा कह रहा, देखो बोला गया कि OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन बाय ए सिग्मा बॉन्ड formed by the overlap of a sp3 hybridized orbital of a carbon with sp3 hybridized orbital of a oxygen। बोला गया है यहां पे sp3 हाइब्रिडाइज किया हुआ है किसके किसके बीच में, कार्बन का। देखो कार्बन का कैसा हाइब्रिडाइज हुआ है, ये वाला पार्ट को अगर आप देखोगे ना, तो आपके पास कार्बन ऐसे बना है, एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, और इधर एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई है, इधर एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई है। यहां साथ में ऑक्सीजन है और यह साथ में हमारा ऑक्सीजन है। यहां हमारे पास 2 लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हो जाने के कारण यहां एक लोन पेयर ऐसे है और इधर एक लोन पेयर ऐसा है। बात समझ में आता है? अच्छा, हमको ये समझ में आता है कि हम कभी भी किसी पे अगर बनाना चाहते हैं कि कितने हाइब्रिडाइज्ड है, तो हम सबसे पहले देखते हैं एक तो हमारे पास क्या सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं और लोन पेयर के प्रेजेंट कितना है। तो देखो, ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में 1-1 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड 1 हुआ है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड 1 बना, और एक सिग्मा बॉन्ड ये और एक सिग्मा बॉन्ड ये बना। तो मैं ऐसा कह सकता हूं दोस्त, ये हमारा क्या है, इसको हम कह सकते हैं कि जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये हमारा 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और 4 सिग्मा बॉन्ड हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज करता है। देखो, s ऑर्बिटल पे 1 और 3 p ऑर्बिटल पे, टोटल मिलाकर 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड बन गया। यानी जो कार्बन है वो कितने sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ऑक्सीजन भी देखो आप sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। एक हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये, और 2 लोन पेयर। एक्चुअल में जब भी हम हाइब्रिडाइज निकालते हैं ना, वो नंबर पे सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में हम काउंटिंग करते हैं। तो हमारे पास 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड, टोटल मिलाकर 4। तो ये भी बोला sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कह रहा है सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय द ओवरलैप ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ ए कार्बन विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी ऑर्बिटल है। और जब भी याद रखना मेरे दोस्त, sp3 और sp3 यदि आपके पास हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं, तो हमारे पास एक्चुअली उसका स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो टेट्राहेड्रॉन होता है। टेट्राहेड्रॉन होता है, हम लोग पढ़ के रखा है हाइब्रिडाइज्ड में क्लास 11 में। और जहां मेरे दोस्त टेट्राहेड्रॉन होता है, वो हमारा एंगल जो बनते हैं वो 109 डिग्री और 28 सेकेंड होता है, 28 मिनट होता है, इतना एंगल बनता है। बट यहां पे मिथेनॉल में आप देख पा रहे होंगे 108.9 डिग्री यहां पे बन रहा। क्यों? देख, एक यहां पे लॉजिक है। इस लॉजिक को अगर आप समझते हैं तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पास क्या बोला गया कि लोन पेयर प्रेजेंट है यहां पे। ऐसा देखिए, इस जगह मैं ले रहा हूं कि यहां एक ऑक्सीजन है और इस पे हमारा लोन पेयर है, इस प्रकार ऐसे कर कनेक्टेड है, और यहां लोन पेयर है, इस प्रकार ऐसे कनेक्टेड है। अब ये देखो, लोन पेयर और लोन पेयर ना एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो ये रिपल करेंगे। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और इधर जो हमारे पास कार्बन जुड़े हुए हैं,
इसका मतलब ये है जब इधर अगर ये शिफ्ट कर जा रहे हैं, ये भी शिफ्ट कर जा रहे हैं, तो ये भी शिफ्ट कर जाएंगे। इसका मतलब हाइड्रोजन थोड़ा स्लाइटली अपने जो शेप था उससे डिस्टोर्ट कर जाएंगे, और डिस्टोर्ट इतना करेंगे, एक्सपेरिमेंटली है कि 108.9, दैट मीन 109.28 मिनट था, उससे 108.9 डिग्री बनेगा ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर ऑफ ए ऑक्सीजन एटम। इसीलिए 108 डिग्री यहां पे बनेगा। दूसरा बात, यहां देखो इनके बॉन्ड लेंथ अगर आप देखोगे ना तो यहां 96 पीएम है और ये 142 पीएम है, क्योंकि ये दो अलग कार्बन से जुड़ रहे हैं, एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जोड़ रहे हैं, तो लॉन पेयर के वजह से ऐसा शिफ्ट होने के कारण ये थोड़ा सा डिस्टेंस इसका ज्यादा होता है बॉन्ड लेंथ, और इसका बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो मिथेनॉल के अंदर में हमारा होना क्या चाहिए था मेरे भाई, 109.28 मिनट होना चाहिए जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड बनती है किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो ऐसा हम लोगों ने हाइब्रिडाइज्ड में पढ़ा। बट स्लाइटली डिक्रीज कर जाती है इसका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल। वजह इसलिए मैंने आपको बताया कि इनके बीच का क्या कहानी है, हमने बोला रिपल्सन होता है, किसका, बॉन्ड लेंथ का रिपल्सन के कारण ऐसा होती है। ये बात समझ में आया होगा, इसीलिए इसका स्लाइटली 108.9 डिग्री हो जाता है, और इसका बॉन्ड लेंथ आपको याद रख लेना। दूसरा भाई, फिनॉल्स में क्या कहानी कह रहा है, आइए हम एनसीईआरटी में यहाँ पे आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एनसीईआरटी में बड़ी मस्त लिखा है बात, यहाँ पे जो आपको लिखा गया उसको मैं एक बार और सुना देता हूँ। मैंने जो आपको एक्सप्लेन करा, बोला कि बॉन्ड एंगल, देखो ये जो बॉन्ड एंगल है हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, सॉरी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, इन एल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रॉन एंगल। टेट्राहेड्रॉन एंगल कितना होता है, 109.28 मिनट, इससे कम होती है। वजह क्या बताया आपको, आंसर में ही लिखना है, इट इज ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब लॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन के रिपल्सन के कारण ऐसा हुआ है। अब आता दूसरा, बोला गया कि इन फिनॉल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। अब यहां पे देखो थोड़ा सा, मैं अगर देखूं इस कार्बन को, ध्यान से समझना, इस कार्बन को यहां पे तो इस तरह से बना हुआ है कि एक हमारे पास ऐसा बेंजीन ग्रुप लगा हुआ, और यहाँ डबल बॉन्ड, देखो इस कोना को क्या रिप्रेजेंट, कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है, और कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, मतलब ये कार्बन है। अगर देखोगे तो एक सिग्मा बॉन्ड इधर बन रहे हैं, एक सिग्मा बॉन्ड इधर बन रहे हैं, और ये डबल बॉन्ड जहां बनता है ना, तो एक सिग्मा बनता है, एक पाई बनता है। याद रखना है, यदि 3 सिग्मा बॉन्ड बना और एक पाई बना तो हमारा पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है। इसका मतलब ये जो बेंजीन रिंग होने के वजह से ये कौन कितना है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और यहां पे अगर आप इस ऑक्सीजन को देखोगे तो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ऑक्सीजन से। लेकिन यह एंगल कितना बन रहा है, देखो थोड़ा सा कम हुआ, 109.28 मिनट, मतलब नहीं के बराबर चेंजेस हुआ है, लेकिन बॉन्ड लेंथ में बड़ी फर्क पड़ा है। ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है 136 पीएम, यहाँ पे 142 पीएम है, यानी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर गया है। अब ये क्यों किया गया, एनसीईआरटी क्या कहता है, आइए मैं आपको सुनाता हूं और मैं समझाता हूं। बोला OH ग्रुप अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ओके, कार्बन ऑफ एन एरोमेटिक रिंग, द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज 136 pm, इन फिनॉल इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ ए मिथेनॉल, कम होता है। दिस इज ड्यू टू द, दो कारण से, पहली बात, पहला बोला पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ऑन अकाउंट ऑफ कंजुगेशन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन विद एरोमेटिक रिंग। ये बोला कंजुगेशन हुआ है, कंजुगेशन आप समझते हैं शायद, आप हाइब्रिडाइज वाला रेजोनेंस वाला कहानी होती है। एक्चुअल में क्या होता है, ऐसा हम अगर आपको समझाऊं तो इस तरह से समझना, हमारे पास ऐसा एक बेंजीन ग्रुप लगा हुआ जहां पे ये डबल बॉन्ड है और ये ऑक्सीजन से, तो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहां देखो कंजुगेशन होगा, ये कंजुगेशन क्या है आप अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये लोन पेयर ना कन्वर्टेड हो जाएगा बॉन्ड पेयर पे, ओके, और ये बॉन्ड पेयर कन्वर्टेड हो जाएगा किस पे, लोन पेयर पे। तो इसी को बोलते हैं कंजुगेशन इफेक्ट की वजह से ये जो ऑक्सीजन के अनशेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन से और कार्बन के इलेक्ट्रॉन से, बोला पार्शियल डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं है, पार्शियल डबल बॉन्ड, आधा बना है, मतलब पूरी तरह से डबल बॉन्ड नहीं बना, यह डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है नहीं, हो गया, क्यों ऐसा हुआ, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। इसका अगर हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो आप ऐसे पाओगे, देखो इस तरह से आप पाओगे, क्या इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा ऑक्सीजन के बीच में। तो यहां पे क्या बोला कि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ऑन अकाउंट ऑफ ए कंजुगेशन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ए ऑक्सीजन। ये पार्शियल है, थोड़ी देर के लिए, परमानेंट नहीं है।
विद एरोमेटिक रिंग के साथ। इसीलिए क्या बोला गया है कि इनके बीच का जो एंगल हुआ उतना शिफ्टिंग नहीं हुई है। दूसरा आपको बोला गया sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ ए कार्बन टू विच ऑक्सीजन इज अटैच्ड। दो कारण से sp2 हाइब्रिडाइज की वजह से। एक चीज और ध्यान में रखना, sp2 जब होता है ना तो s कैरेक्टर हमारा 33% होता है, तो इन कारण से यहां पे हमारा स्टेबिलिटी पाया जाता है, इसीलिए इनके बीच में जो हमारा एंगल है ना वो चेंज नहीं होता है, लगभग नहीं, इसीलिए इसके बीच का एंगल जो होता है 109 डिग्री का होती है। तो ये वाला बात बड़ी बात नहीं है, ये नहीं पूछेगा। बात समझ में आ गया है? आगे हम समझाते इथेर का क्या ख्याल है ना। इथेर क्या चाहता है, बोला गया कि इन इथेर्स 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो पेयर नहीं है, एक हमारा एक लॉन पेयर है ये वाला और एक लॉन पेयर ही है, 2 लॉन पेयर और 2 सिंगल बॉन्ड। ये दोनों बॉन्ड होने के वजह से क्या हो गया, द 2 बॉन्ड पेयर ऑफ ए 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन आर अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली इन द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में होना चाहिए, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में करेगा तो 109.28 ये होता है। द बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली ग्रेटर हुआ किससे, इससे, देन द टेट्राहेड्रल एंगल ड्यू टू द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन 2 बल्की ग्रुप्स। रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन 2 बल्की ग्रुप, देखो बल्की ग्रुप CH3 को बोलते हैं। यहां पे देखो हमारे पास एक CH3 इधर है, लेकिन इस ऑक्सीजन के साथ CH3 कनेक्टेड नहीं है, और यहां पे देखो इस ऑक्सीजन के साथ ये एक CH3 का रम है, क्योंकि इसके पास कार्बन मास ज्यादा है, इधर भी कार्बन के पास मास ज्यादा है 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच करके, तो इन दोनों के बीच का मास बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से एक दूसरे को रिपल्सन करता है, ऐसा है। तो ड्यू टू रिपल्सन, बल्कि रिपल्सन के ग्रुप के कारण ऐसा हुआ है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर गया। और कितना इंक्रीज कर रहा है, 109 डिग्री 28 मिनट से 111 क्या हुआ 0.7 बन गया है। ये बात आपको समझ लेना। तो यहां 2 कारण समझना, ड्यू टू रिपल्सन ऑफ ए लॉन पेयर बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली डिक्रीजेस फ्रॉम 109.28 मिनट टू 108.9 मिनट। वेयर इन द मिथॉक्सी इथेन, कारण क्या लिखना है, ड्यू टू बल्की ग्रुप रिपल्सन बिटवीन द कार्बन कार्बन इन ए इथेर्स इट बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली इंक्रीजेस फ्रॉम 109.28 डिग्री, sp3 हाइब्रिडाइज से ज्यादा। इसके बॉन्ड लेंथ अगर आप देखोगे लगभग आपके मिथेनॉल के बराबरी है, 142 और ये 141 pm है। उम्मीद कर रहे हैं स्ट्रक्चर को आप बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। कारण के साथ हमारा अगला 4th वीडियो होगा, जहां पर हम एल्कोहल और फिनॉल्स के प्रिपरेशंस पढ़ेंगे, और हम लोग पहला वाला कोशिश करेंगे इस वीडियो में इंक्लूड पूरे मैकेनिज्म के साथ शुरू करेंगे। तगड़ा वीडियो होगी। हमारे चैनल में बने रहने के लिए, हमें जुड़ने के लिए, हमारे साथ हमारे मेहनत को एफर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमें भी सपोर्ट करें, और आपका सपोर्ट की उम्मीद मैं ऐसा वीडियो में कर रहा हूं।